हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये बेडशीट मैंने उतार दी थी क्योंकि धुलनी थी, तो इस पे मैंने दूसरे वाली डाल दी है तखत पे। और बेडशीट ही डाल लिया है, आप बोल लो कि छोटे वाली, तो बड़े वाली डाल रखी है। और इधर सोफे की भी कवर ये अच्छे से सेट कर दूंगी। और इधर ये कंप्यूटर वाली टेबल भी साफ कर दे रही हूँ। और इधर वाले कमरे में भी बुआ जी लेटी थी रात इधर, तो ये खाट वगैरह कपड़े वगैरह सब उठा करके मैं रख दूंगी बेड में ही, जूते वगैरह ये अच्छे से और झाड़ करके बिछा दूंगी इस पे बेडशीट। तो आज तो उधर वाले दो बेडों की उतारी है, फिर एक दो दिन में फिर ये इधर वाले दो तखत की उतार दूंगी, इसकी दुकान की। तो एक खाट बाहर निकाल दूंगी। तो बुआ जी बेड पर नहीं लेटती थी, तो मम्मी दोनों जने लेटे थे ना, मम्मी लेटी थी और बुआ जी लेटी थी, तो दोनों एक खाट डाली थी यहाँ पर। तो इसको मैंने अलमारियों को भी अच्छे से सेट कर दे रही हूँ और निकाल दे रही हूँ ये खाट बाहर। तो ये पापा जी लेकर के आए थे गाँव में से आम और अमरूद, तो अमरूद तो अभी ये खराब से ही आ रखे हैं, अभी शुरू में कीड़ों वाले आते हैं, तो इनका तो खाने का मन भी नहीं करता, खराब से निकलते हैं अंदर से। और बीमारी से मतलब मन नहीं होता खाने का जब इनके अंदर से कीड़े निकलते हैं, और उनको थोड़ा सा निकला है सही उसको खाओ तो मन सही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा होता ही है काफी अंदर तक। तो फिर उससे बीमार से ही हो जाते हैं खा करके। तो ये तो खराब ही हो रखे थे। तो यहाँ पर बस ये इधर वाले कमरे की भी बेड से गिरी थी बेड की। सारे कमरों की डस्टिंग हो गई है, अभी झाड़ू लगानी रह रखी है, तो झाड़ू लगा देती है क्योंकि बादल आने लग रहा है बारिश से का। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम से तेज ही आएगा बारिश या फिर हवा चलेगी, जो भी कुछ होगा। अभी हवा भी नहीं चल रही है और टाइम हो रखा है 9 बज गए हैं। और साथ ही इधर लगाई थी मशीन, तो लाइट अभी चली गई। 2 दिन के कपड़े हो रखे थे, कल भी बारिश हो रही थी तो धुले नहीं थे, और कुछ बेडशीट उतारी है तो इसलिए मशीन लगा दे रही थी। तो जब भी लाइट चली गई, अभी तक कपड़े भी नहीं डले हैं, नहीं इसमें आ जाएगी तभी धुलेंगे। बस अभी पहले झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ पे कूड़ा सा ऐसे ही चिपक जाएगा अगर बूंद आएगी। तो मौसम में सही हो रखा बहुत ज़्यादा बारिश से आने का हो रहा, और गर्मी का तो बिल्कुल ऐसा हो रही है जैसे धूप निकल करके पूरी उमस सी हो जाना, ऐसा हो रही है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और आपको दिखा दूँ, मिस्त्री जी भी आए हुए हैं आज, कई दिन में आए हैं क्योंकि उनके यहाँ पे शादी थी, 2-3 दिन में आए आज। और कल तो बारिश ही हो रखी थी, तो होता रहा आज भी। और करना है काम मतलब टीन के अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, चाहे बारिश भी जो जब भी होता रहेगा। ये मशीन के नीचे वाला गुड़ंजा यहाँ पे भी ऐसे ही डाल लेंगे जैसे इधर डाल रहा है। इसको ईंट को फाड़ रहे हैं, और कुछ गए हुए हैं मिट्टी लेने के लिए, पापा जी गए हुए हैं साथ में ट्रैक्टर लेकर के, तो मिट्टी लेकर के आए क्योंकि यहाँ पे मिट्टी भी डलेगी, नीचा है काफ़ी। तो लगा दी है सारे को, और बारिश भी देखिए तेज आ गई है। और उधर की साइड ये हारा भी ढक दिया है तसले से, और लाइट भी अभी आई है बारिश में ही, जब से तो आई नहीं थी, अब जब मशीन भी चला देती हूँ। और यहाँ पे तो ये है कि जो रेता वगैरह से था वो सारा साफ होगा झाड़ू से। अब बारिश होती रहे जितनी भी होनी है। अभी फिर करना है ये किचन का काम, तो किचन में भी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही हो रखे हैं। खाना तो बन गया है, खाने में बनाई है दाल और रोटी, तो करूँगी बाद में। पहले मशीन चला दूँ फिर लगती हूँ किचन में भी, और इसके बाद देखती हूँ फिर पोछे वगैरह का। चाहे बारिश हो चाहे धूप निकलो, तो जी हमारे तो काम चलते रहते हैं। ये तो है नहीं घर वालों, मतलब घर पे रहने वाली गृहिणी के काम तो चाहे बारिश धूप हो, चाहे छाँव हो, सर्दी हो गर्मी हो, चलते ही रहते हैं। उनकी तो कभी छुट्टी होती नहीं है। नहीं तबीयत खराब हो तो चल जाता है, नहीं तो चलता ही रहता है काम ही। तो यहाँ पे बर्तन मेरे साफ हो गए थे, तो इधर कपड़े धुल गए थे। तो बारिश भी देखिए अभी आई रखी है, तो मैं यहाँ पर ये निकाल दे रही थी कपड़े। पहले तो सोची थी इधर निकाल दो, फिर सोचा कि इतना तक के तो रुक ही जाएगी, जब इतना तक के धुलेंगे। तो दूसरे मैंने डाल करके मैं आ गई थी किचन में, मैंने गैस वगैरह साफ की और फिर सिंक साफ की, तो इतना तक के कपड़े धुल गए थे। मैं इनको फिर निकालने लगी थी पानी में को बैठ करके। तो बेडशीट रह गई थी धुलनी, तो मैं डाली हुई थी मशीन में, तो वे तो भाई उसमें ही निकल जाएंगी, लगा दूंगी पाइप मशीन में पानी का, तो उसमें ही निकल जाएगी। इतना तक के इनको निकाल करके ये ड्राई हो जाएंगे। सूखने का तो कुछ आज पता नहीं है, नहीं क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, अभी भी कोई कोई बूंदे आ रखी थी बस। वैसे तो काफ़ी तेज आई थी आज भी बारिश, कल तो आई थी 2 बारी काफ़ी तेज, आज भी फिर अच्छी खासी हो गई थी बारिश। तो एक बारी के मैंने ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं मशीन में, और यहाँ पे दूसरी बारी के निकाल दिए। और मम्मी जो है नीचे मिस्त्री जी थे ना, उनके साथ में और पापा जी आए थे, बातें कर रही थी इधर छत से ही खड़े हुए। इसके बाद वैसे कपड़े ड्राई होते रहेंगे फिर डाल दूंगी। तो सोफा वगैरह हटा करके मैंने पीछे से वाइपर से लगा दिया पोछा, क्योंकि मेरे से इतनी देर जो है ना ज़्यादा बैठ कर नहीं लगता है, तो मैं वाइपर से ही लगा दे रही हूँ। क्योंकि आंटी तो जो है सोफा वगैरह हटा करके नहीं लगाती है, तो उस वाले में मैंने लगा दिया। लगा दे रही हूँ इधर वाले कमरे में भी कि चेयर वगैरह हटा करके, तो इससे ही लगा देती हूँ वाइपर से ये कपड़ा लपेट करके, क्योंकि फिर दिक्कत होती है ना फिर ज़्यादा। तो आपको बताइए मेरे कमर में दर्द रहता है, डिस्क की प्रॉब्लम है इसलिए।
तो चलिए जी, करना तो है ही, कर लेते हैं। सारे कमरों में लगा दे रही हूँ बस ये पोछा मैं। जितने भी कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं, पांचों में लगा दे रही हूँ। जो इसके अंदर वाला कमरा है उसमें कम ही स्पेस है, क्योंकि उधर बक्से वगैरह रखे हुए हैं। मेरी गोदरेज की अलमारी है, 2-3 बक्से हैं। और इधर भी पानी डाल करके कर दे रही हूँ साफ, क्योंकि मिस्त्री जो का भी ऊपर भी आना जाना लगा रहता है। और ये रेता आता ही रहता है नीचे से फिर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए मशीन इन्होंने उखाड़ दी है, और ये तो उखाड़ ही रहे थे सुबह के टाइम ये ईंट। और फिर मशीन भी उखाड़ दे, रंजन भी उखाड़ करके इधर जो नीचे टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे ऊपर की साइड रख दिया था। तो किचन में मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि बारिश से यहाँ पे पैर पैर ज्यादा हो रखे थे। आना जाना था किचन का, तो रहता है सबसे ज्यादा आना जाना। तो यहाँ पे पानी डाल करके मैं वाइप सारे फैला दिए हैं छत पे ही, और इधर की साइड फैला दी है बेड शीट दोनों। आज 2 ही धुली है, 2 फिर देखती हूँ किसी दिन धुलती हूँ। तो अभी ऐसा ही हो रखा है, बारिश आने से कहीं गर्मी सी होगी दोबारा से, फिर से बादल ऐसा ही हो रहा है। इनका थोड़ा सा फैला दूँ, हवा से तो निकल जाएगी, नहीं तो रखे रखे भी स्मेल से जाएगी। जब बूंद आएगी तब उतार के रख देंगी फिर इनको, या अंदर की साइड इसमें कमरे में यहाँ पे खाट है ना, तो खाट पर डाल दूँगी जब बारिश आएगी। तो यह रख करके फिर ना स्मेल से हो जाती है, इसलिए इसको फैला दिया अभी। ये है लगभग 4 बजे का टाइम, दोपहर के बाद का। तो बच्चे आ गए थे स्कूल में से, थोड़ी देर खेला उन्होंने, मोबाइल वगैरह देखा, फिर सो गए थे खाना वगैरह खा करके। और फिर अभी उठे हैं 4 बजे। तो मैं ऊपर से जितने कपड़े सूख रहे थे मैं लेकर के आ गई थी, बाकी अभी रह रखे थे ऊपर, क्योंकि सारे नहीं सूखे थे, आज धूप नहीं निकली थी ना, इसलिए। तो मैं बच्चों का काम भी करा दे रही हूँ। इनके पास में बैठते हो ना तो तभी करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ओम को इधर बता दे रही हूँ, और सिवाय भी अपना लिखेगा भी काम, क्योंकि कल भी इनको नहीं जाना हो पाया था, ऐसे ही रह गए थे घर ही। और आज कुछ छूटा हुआ भी था काम। तो कपड़ों की और बेडशीट की मैं इनकी तय करके रख दूंगी, और साथ साथ ही बैठी हूँ बस इसको बता दे रही हूँ ओम को। ये काउंटिंग लिख रहा था यहाँ पर, और ये बस चलता रहता है काम। ये तो है नहीं बिल्कुल सारा काम छोड़ करके इनको लेकर के बैठो, तो जो काम ऐसे होते हैं कि इनको भी लेकर के बैठ जाऊँ और कर भी लूँ, ऐसे लेकर के बैठती हूँ फिर इनके पास में। और ये टॉवल वगैरह की भी यहाँ पर तय करके रख दूंगी, क्योंकि ये भी सूख गए थे। बच्चे पढ़ाई कर करके चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, नीचे गए यहाँ से, तो नीचे खेलेंगे या बराबर में जा खेलेंगे बच्चों के पास में। और 6:30 बज चुके हैं, मैंने दिया लगा दिया है। कपड़े जो भी रह रखे थे सूखे बिना, उनको उतार करके लेके आती हूँ छत से। क्या लाया है वो? क्रैक्स होगा और फिर पेट खराब हो जाएगा। अभी तो दवाई से सही हुआ, ये इन्फेक्शन हो रहा था और खांसी हो गई आपको। देखो एक पता नहीं कैसे लगे है ना बच्चों को, मुझे तो अच्छे भी नहीं लगते, खाते रहते हैं। देखो कलर करने का निकला। चलो फिर भाई ये तो बढ़िया, अब जब कलर भी होगा हमारे, पेंट भी तो होगा ना, जब मकान बन जाएगा अच्छे से है तो कलर भी होगा, तो हमको तो कलर करने का भी मिलेगा है। जरूरत नहीं पड़ने की अब तो लेने की, कलर आप ही कर दोगे हैं। अच्छा जी, तो कलर वाले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, ओम को मिल गया कलर करने के लिए। अब जा कपड़े तो उतार लिए हैं, और अभी जल्दी बनाना है खाना भी, क्योंकि बरसात में ना ये पंखी सी कीड़ी सी बहुत ज़्यादा निकलती है लाइट पे भी, और वैसे भी मतलब आँच के पास में आती है फिर, तो इसलिए जल्दी खाना बनाती हूँ, लग जाती हूँ बस जा करके। मम्मी ने भी दूध निकाल लिया है नीचे, और अभी मिस्त्री जी भी लगे हुए हैं। ये मिस्त्री जी भी लगे हुए हैं अभी काम करने पे, वो मशीन के वहाँ पे अभी रह रखा है करना। देखो बैठा, अधिकतर बैठे नहीं रहते, एकदम से उड़ जाते हैं देखने से। ये अभी भी बैठा है यहाँ पे, जैसा कि देख कबूतर बैठा, देख उड़ नहीं रहा जास के पास। मैं आई हूँ नीचे गाय को रोटी देने के लिए, रोटी मैंने बना दी है और अभी दे देती हूँ पहले गाय को, और फिर आपको दिखाती हूँ कि आज का क्या काम हो गया है यहाँ पे पूरा। आप बोलते हो कि आप नीचे नहीं कराते, तो जी मैं आपको बता दूँ, मेरे से ना दूध नहीं आता निकालना, तो घास वगैरह तो पापा जी काट के डाल देते हैं, और दूध मुझे आता नहीं निकालना। तो देखिए बरसात में ना मच्छर लगे हैं बहुत ही, तो इसलिए यहाँ पे धुआं कर दिया। अरे बैठा छोटा सा बछड़ा, और ये हुआ है इधर की साइड में अंधेरा भी हो रखा है, डला है मशीन पे। तो मशीन तो इसमें ही जमा दी है, यहाँ पे जो ये आरसीसी का घोल डला है इसी में जमा दिया है मशीन तो। और अंजन इधर फट्टों पे रखा जाएगा इधर की साइड में, अंजन बाद में लगेगा यहाँ पे ये, और मशीन जम गई है इसमें ही।
तो ये हुआ है, आज पूरा काम कर दिया। इधर जो घोल डालने वाली मशीन है ना, मतलब घोल बनाने वाली, तो उसके ऊपर ही पलटांग दिया, क्योंकि फिर अगर कोई सा गाय खुल गई ना तो इधर ख़राब कर देंगी, क्योंकि अभी गिल्ला है, इसलिए तो इसी पे ही इस तरह से ढक दिया। और इधर ना नीचे आया था, मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे पानी भर रहा था, यहाँ पे भी डाल दिया है घोल डाल कर। और यहाँ पे भी खाना वगैरह हो गया है हमारा। और ओम भी पेंट करके थक गए, ने भी कई दीवार पकड़ लिया पेंट। क्या पकड़ा? बहुत सारी पेंट ने दीवार पर पेंट कर लिया है अपने ब्रश से। और अभी इसके होगा टांग में दर्द, तो अभी इसके टांग में लगाई है दवाई दर्द की। पता नहीं इनके दोनों के हो जाता है, दोनों भाइयों का कभी कभी एक टांग में दर्द हो जाता है, यहाँ पे इस जगह पे होता है, तो कभी कभी हो जाता है, फिर दवाई देनी पड़ती है या फिर लगाने की, तो जब जा करके ठीक होता है। तो आज इसको हो रहा है, ये स्कूल में से आया था ना, तो जब सही बोल रहा था मम्मा जी मेरी टांग में दर्द हो रहा, बीज दो, तो अब जब बोल रहा मम्मा जी दवाई लगा दो, तो मैंने अब जिसका दवाई लगा दी है, तो अब जा आराम है, ठीक होगा, आराम है। अच्छा, और कभी कभी सिवाय कभी हो जाता है, दोनों भाइयों की एक ही टांग में होता है, इनकी है दर्द, दोनों का ऐसा ही होता है कभी कभी। तो जी लेटने का तो आज अंदर ही है, क्योंकि बाहर जो है मौसम ही ऐसा हो रखा है, सुबह से ही बारिश तो आई थी सुबह के टाइम, पर अभी भी ऐसे ही हो रहा, तारे वगैरह नहीं निकल रहे हैं, ये कभी बस बादल सही हो रहा, तो बारिश हो जाना तो तब ना ओस बहुत पड़े है, तो इसलिए अंदर ही सही है, पंखा चला करके अंदर सही हो रहा मौसम, तो अंदर ही लेट जाएंगे। तो जी आपसे जो है कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, राधे राधे।